हेमंत सोरेन ने भी कल एक लंबा पोस्ट किया छात्रों के प्रदर्शन पर। उन्होंने कहा कि छात्रों ने बड़ा शांतिपूर्ण और बड़ा संयम से अभी तक व्यवहार किया है, आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन वो विपक्ष के, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, नैरेटिव, विपक्ष के नैरेटिव का हिस्सा न बने या उनकी साजिश का हिस्सा न बने। आपके बीच में ऐसे तत्व आ गए हैं या शामिल होना चाहते हैं जो आपके इस आंदोलन को कमजोर करेंगे। यही बात पुलिस ने कही, यही बात वहां की डीएम ने कही रांची के, कि इनके बीच में असामाजिक तत्व आ गए थे, उन्होंने पुलिस वालों को मारा, हमारे पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, ये बात भी उन्होंने कही। और जहां तक ये जो ख्यांगते जी वाली आप बात कर रहे थे, ख्यांगते को, अब ख्यांगते छोटा आदमी नहीं है, ख्यांगते आईएएस अफसर, मुख्य सचिव रह चुका है जो व्यक्ति झारखंड का, और वो जेपीएससी का पूर्व चेयरमैन, और उस व्यक्ति को किंग पिन बताने की कोशिश की जा रही है कि इसी व्यक्ति ने जो कहा कि 2 करोड़ रुपए रिश्वत ली, इसी व्यक्ति ने वो जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी टीडीपीएल, उसी को एग्जाम कराने के ठेके दिए, इसी व्यक्ति को हर नौकरी जो बेची जाती थी उसका 1% कट के तौर पर मिलता था। तो सब कुछ ख्यांगते को बनाने का प्रयास हो रहा है, और छात्र ये कह रहे हैं कि इसके तार ऊपर तक जाते हैं और इसलिए हमको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं है झारखंड सरकार किसी भी रूप में। अब बात अभी हम लोग ये कर रहे थे, क्या इसमें विपक्ष का दोहरा रवैया सामने आया? राहुल गांधी को छात्र बोला, मैंने तो किसी को ये भी सुना, कह रहे थे कि भाई छात्रों को राहुल गांधी क्यों याद आ गए, वो हेमंत सोरेन से मांग कर रहे थे, तो अगर वो कह रहे हैं राहुल गांधी झारखंड आओ, ये नारे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें बीजेपी वाले आ गए। सर, बीजेपी वाले आ गए तो भी मैं तो हमेशा ये कहता हूं, मैं तो कभी भी राजनीतिक दलों के खिलाफ नहीं हूं। यदि छात्र आंदोलन में भी राजनीति आते, बहुत सारे लोग यहाँ पर चर्चा करते रहते हैं, आम आदमी पार्टी, मैं तब भी समर्थन कर रहा, कोई भी हो, बल्कि मैं उनकी जिम्मेदारी समझता हूं कि यदि कोई छात्र आंदोलन कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है या कोई और आंदोलन कर रहा है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को उनका साथ देना चाहिए। यदि वो समझते हैं सही है तो, नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे। तो वहां पर ये बात है। एक तो मैं ये देख रहा था, हेमंत सोरेन साहब का आपने पोस्ट का जिक्र किया, मैं ये देखा कि क्या सरकारों का कोई टूल किट होता है क्या? सब सरकारें एक ही तरह की पोस्ट करती हैं, असामाजिक तत्व शामिल हुए, सरकार ये काम कर रही है, राजनीतिक हो गया है आंदोलन, राजनीतिक दल कर रहे हैं, सबके सब लोग एक ही तरह से पोस्ट होता है कि डीपीआर सबका एक काम करता है। तो वो बिहेवियर है, और सरकारें सभी एक तरह से रहती हैं कि जब तक कि बहुत दबाव ना हो जाए तब तक वो चिंता नहीं करती, जो अभी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है हेमंत सोरेन साहब पर भी। हालांकि मुझे लग रहा है कि वो दबाव बहुत बन गया है, उनको मानना ही पड़ेगा देर सवेर कुछ बातों को। कांग्रेस जो है वो अपना काम कर रही है, उनका वो सरकार में शामिल है, ये दबाव बनाया जा सकता है कि भाई उनको साथ दें, उनका विड्रॉ करें, सपोर्ट विड्रॉ करें। तो एनडीए के 28 दलों में से कितनों ने विड्रॉ किया था जब दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ? और सरसंघचालक जैसे बोले तो संघ को तो अलग ही हो जाना चाहिए था बीजेपी से। ठीक बात है। तो बोलना और करना, सरकारों से कौन अलग हो रहा है और कौन नहीं अलग हो रहा है, तो ये जैसे तोहमत हम एनडीए के और बाकी दलों को देंगे कि उन्होंने भी छात्रों के मुद्दे पर लिप सर्विस की, तो फिर राहुल गांधी के लिए भी यही कहेंगे लिप सर्विस है कि वो तो सभी लोग, वही मैं कह रहा हूँ, लिप सर्विस है। जब तक वो नहीं कर रहे, वो राहुल गांधी कह रहे, भाई मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी को मैं हेमंत सोरेन से बड़ा नेता मानता हूँ इस गठबंधन में, भले ही वो छोटी पार्टी हो, तो वो उनको आदेश नहीं तो कम से कम इतना दबाव तो बना सकते थे कि इस आंदोलन पर कुछ फैसला सरकार करे। और अगर ऐसा नहीं कर पा रही तो उनके लिए भी एक वो बड़ा सवाल है उनकी राजनीति को लेकर, और उसको कह सकते हैं कि लिप सर्विस। हालांकि राहुल गांधी जिस किस्म से आजकल जैसी राजनीति करते हैं, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर वो झारखंड चले जाएं, और वो चले जा सकते हैं, वो चले जाएं, अच्छी ही बात है ना कि चले जाएं, उसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है। वैसे कांग्रेस ने कल से ये स्टैंड ले रखा है कि भाई ये जो हुआ वो उसके साथ नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा की जरूरत है कांग्रेस पार्टी से और खासतौर से राहुल गांधी से। लेकिन सभी पार्टियां ऐसे ही बिहेव करती हैं, जहां अपनी सरकार हो वहां पर तो वो चुप रहते हैं, दूसरों की सरकार हो तो आप उस पर बात करते हैं। राहुल गांधी को वो बुला रहे हैं तो जाहिर है कि बीजेपी के लोग वहां पर होंगे। छात्रों को क्या जरूरत, छात्रों को तो हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए ना। तो लेकिन मैं तो इसके खिलाफ ही नहीं हूं कि पॉलिटिकल पार्टी यदि किसी आंदोलन को सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। लगातार उन्होंने अपनी डिमांड बदली है, एक के बाद एक। पहले उन्होंने यह कहा कि नीट की परीक्षा को लेकर नियम में बदलाव होना चाहिए, वो मान लिया गया। कठोर कानून बनने चाहिए, छात्रों की मांग थी, वो मान लिया गया। कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हुआ और नया बिल भी बन गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, वो भी मान लिया गया।
केसेस हटने की बात हुई, वह भी मान लिया गया। हर बार वो एक नई डिमांड लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी आकर सदन में बयान दें। अब जब सरकार सदन में बयान देने को तैयार है, गृह मंत्री जी सदन में बयान देने को तैयार हैं, उसके बाद सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? हम कांग्रेस पार्टी से यह साफ पूछना चाहते हैं कि हर कदम के ऊपर आप अपनी एक नई डिमांड खड़ी कर रहे हैं, और जब वो चीज पूरी कर ली जाती है उसके बाद भी आप सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। और इससे पूर्व भी सदन में ऐसे अनेक अवसर रहे हैं कि जब अंतिम जवाब दिया जाता है किसी भी विधेयक पर, तो सदन में ऐसे अनेक अवसर रहे हैं कि जब अंतिम जवाब दिया जाता है किसी भी विधेयक पर, तो कांग्रेस पार्टी भाग खड़ी होती है। अभी आपने देखा कि अनफेयर मींस एग्जामिनेशन में प्रयोग होने वाले इस विधेयक पे भी अंत में वो भाग खड़े हुए राज्यसभा में। वहां से लेके कितने ही ऐसे बिल थे जिनके के ऊपर, मतलब वहां से शुरू करिए, जब अविश्वास प्रस्ताव आया था पिछले में, प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। तो आज हम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं, गृह मंत्री जी सदन में आकर हर विषय का बिंदुवार उत्तर देने को तैयार हैं, आप भागिए मत। बहुत स्पष्ट रूप से हम यह कहना चाहते हैं, आप सदन से भागिए मत। और इस समय विशेषकर जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। तो अब मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपका इतिहास है भागने का, हम आपको चुनौती देते हैं, आप डरिए मत, भागिए मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। रांची में छात्रों के साथ अनुशासित, मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ, जो पूर्णतः गैर राजनीतिक आधार पर अपनी सामान्य समुचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसके ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का आज आह्वान किया है, वहीं राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद हैं। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है वो दोनों तरफ लगे हुए हैं, और उसकी ट्यूनिंग जो अब्रॉड से होती है, इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है।